राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 15वीं कहानी बाबा नूरदीन में अब तक चर्चा कर चुके हैं कि शहंशाह अपने मंत्रियों को बताते हैं कि चंगेज खान जैसा दुश्मन इस्लामी शासकों ने पहले कभी नहीं देखा था। हिंदुओं को यदि इस बात का जरा भी इल्म होता और उन्होंने चंगेज खान को थोड़ी भी शह दी होती तो इस्लाम धर्म भारतीय सरजमी पर पनप नहीं सकता था। साथ ही वे ये चिंता भी जाहिर करते हैं कि बौद्ध धर्म अभी भी भारतीय सरजमी से खत्म नहीं हुआ है। चंगेज खान चूंकि बुद्धिस्ट था और वह अरबों से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि अरबों ने बौद्ध मठों को नुकसान पहुंचाया है। और चंगेज खान के साथ यदि भारतीय बुद्धिस्ट मिल जाते और हिंदू ब्राह्मणों को भी वे प्रेरित करते बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, जैसा कि पहले वो किया करते थे, तो इस्लाम जो है भारतीय सरजमी से उखड़ जाता। एक अन्य दृश्य में हमने जाना कि किस तरीके से ध्वस्त हो चुके बौद्ध मठों में अभी भी सूफी बाबा जो है वो रहा करते हैं और आसपास के मुस्लिम घर जो हैं वो उसी श्रद्धा के साथ ऑफरिंग्स जो है वो अपनी चढ़ाया करते हैं बौद्ध मठों में। साथ ही हमने ये भी जाना कि बाबा और मौलाना के कन्वर्सेशन के दौरान बाबा बताते हैं कि किस तरीके से सूफियों के पूर्वज जो हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के चेले हुआ करते थे। इसी कारण वे लोग बौद्ध मठ को अपना ही समझते हैं। तो इस तरीके से हमने गंगा जमनी तहजीब देखी और साथ ही ये भी जाना कि जिन निम्न जाति के लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया वो अपने साथ साथ पूरे हिंदू संस्कार लेकर गए थे। उनकी स्त्रियां जो हैं वो अब भी मांग भरती थी मुसलमान हो जाने के बावजूद भी। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और इसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका तीसरा दृश्य है। चैत का मास बीत चुका था। जिन वृक्षों में नए नए पत्ते लगने वाले थे लग चुके थे। आम अब की साल अच्छा आया था इसलिए उसके पुराने ही पत्ते रह गए थे। उसके नीचे खलिहान लगे हुए थे जहां दोपहर की गर्मी और हवा में भी किसान दमरी कर रहे थे। उसी वक्त कोई मुसाफिर थका और धूप से पसीने पसीने उन्हीं खलिहानों में एक वृक्ष के नीचे आ बैठा। मंगल चौधरी ने उसकी शक्ल सूरत से परदेसी मुसाफिर समझ पास आकर कहा, राम राम भाई, इस धूप में चलना बड़े हिम्मत का काम है। राम राम भाई, लेकिन जिसको चलना होता है उसे धूप ठंडा थोड़े ही देखना पड़ता है। पानी पियो भाई, मुंह सूखा मालूम होता है। घड़े में ठंडा पानी रखा है। कौन बिरादरी हो? अहीर, मंगल चौधरी मेरा नाम है। चौधरी, लोटा डोरी मेरे पास है, मैं ब्राह्मण हूँ, कुआं बता दो। कहो तो अपने लौंडे से मंगवा दूं पंडित जी, थका हुआ हूं, मंगवा दो चौधरी। तो यहाँ दो ही लाइन के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन राहुल सांकृत्यायन जी ने रखा है। पहले तो वे जात बिरादरी पूछ रहे हैं और फिर पंडित जी कह रहे हैं कि मेरे पास खुद ही लोटा डोरी है और मैं खुद ही जाकर पानी निकालूंगा, कुआं बता दो। और फिर लगता है कि जैसे दूसरी पंक्ति में अचानक राहुल सांकृत्यायन जी को याद आ गया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, पंडित जी का कैरेक्टर तो मुझे अच्छा बिल्ड करना है। और वे मान जाते हैं कि अहीर का बेटा जो है वो पानी निकाल कर ले आए। बेटा घीसा, इधर आइयो तो। गुलाम मंगल चौधरी ने दवरी रुकवा बेटे को गुड़ की डली के साथ कुएं से ताजा पानी भर लाने के लिए कहा। मुसाफिर ने पूछकर मालूम किया, दिल्ली अभी 20 कोस है इसलिए आज नहीं पहुंच सकता। मंगल चौधरी हंसने हंसाने वाले जीव थे। चुप रहना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। चौधरी ने कहा, हमारे यहाँ इस साल तो भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। बैसाख में खलिहान उठाना मुश्किल होगा पंडित जी। तुम्हारे यहाँ फसल का कैसा डौल है? फसल बुरी नहीं है चौधरी। राजा अच्छा होता है तो देवता भी खुश होते हैं पंडित जी। जब से नया सुल्तान तख्त पर बैठा है तब से प्रजा बड़ी खुशहाल है। क्या ऐसी बात देखते हो चौधरी? अरे, एक तो यही खलिहान के गंज देख रहे हो। 2 वर्ष पहले आते तो देखते इनके चौथाई भी नहीं होते। सुधर गया चौधरी, सुधर गया, किंतु सुल्तान की नियत की बरकत है पंडित जी। पहले तो हम किसान नंगे भूखे डोलते थे और धिके रेशम तंजेब पहन घोड़े पर चढ़ते। गेहूं बित्ते भर का भी नहीं होने पाता था कि उनके घोड़े हमारे खेतों में आ जमते थे। कौन बोलता? हमारे गांवों के तो यही सुल्तान थे। तो ये बात हो रही है ऊपरी अमलों की। हमने पिछले लगातार दोनों एपिसोड्स में इनके ऊपर चर्चा करी है कि ऊपरी अमले कौन होते थे, जो पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करते थे। सत्ता या शासन किसी का भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
इसी समय मंगल चौधरी की भांति ही घुटनों तक की धोती, बदन पर एक मैली चौबंदी, सर पर चिकन टोपी पहने दूसरा चौधरी आ गया और बीच में ही बोल उठा, और चौधरी अब देखते नहीं सारी शान कहाँ चली गई। अब बेटे दानों दानों को मोहताज फिर रहे हैं। मुझसे कह रहा था वह बाभन का क्या नाम है चौधरी? सिब्बा। अब ना सिब्बा कहते हो, उस वक्त तो पंडित शिवराम था। कह रहा था चौधरी छेदाराम 2 मन गेहूं देना, हाथ पैसा आते ही दाम दे दूंगा। मुंह पर नहीं करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है जब वह बाभन का सीधी बात भी नहीं करता था। अबे छिद्दे, छोड़ कोई दूसरी बात उसके मुंह से नहीं निकलती थी। तो ये फर्क है। ये ब्राह्मण जब व्यवस्था को नियंत्रण करने की स्थिति में होते हैं तब ये किस तरह बिहेव करते हैं, और जब इनका वश नहीं चलता तब ये किस तरह बिहेव करते हैं। दोनों चीजों का फर्क यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अब तुम हो चौधरी छेदाराम और मैं चौधरी मंगल राव। मंगल और छिद्दे से 2.5 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंच गए। मैं कहूंगा चौधरी वह सुल्तान की दया है, नहीं तो हम सब छिद्दे और मंगे ही बने रहते। यही तो मैं कह रहा था इन पंडित जी से। न हमारी पंचायत लौटकर मिली होती, न हमारे दिन लौटते। तो जिन्हें अच्छे दिन की आस है वो ये पुस्तक जरूर पढ़े। व्यंग्य है। चौधरी मंगल राम, तुम हाथ से कलम नहीं पकड़ सकते, किंतु तुम गांव के सरपंच हो, कैसे सब काम चला लेते हो। अमला तो अमला, ये बनिए 1 रुपए में 2 रुपए का अनाज उठा ले जाते हैं। जेठ भी नहीं बीतता था और घर में चूहा डंड पेलने लगते थे। हम तो सही कहते हैं, हमारा सुल्तान लाख बरस जीता रहे। यात्री ब्राह्मण इन उज्जट अहीरों की तारीफ सुनकर उड़ रहा था और कुछ बोलने का मौका ढूंढ रहा था। गुड़ खा पानी पी लेने के बाद वह और उतावला हो गया था। वह चौधरियों की बात न खत्म होते देख बीच में ही बोल उठा, सुल्तान अलाउद्दीन ने पंचायत आप लोगों को दे दी। हाँ पंडित, तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन पंडित न जाने किसने हमारे सुल्तान का नाम अलाउद्दीन रख दिया है। हम तो अपने गांव में अब उसे लाउद्दीन कहते हैं। चौधरी तुम कोई नाम रखो, लेकिन जानते हो सुल्तान ने हिंदुओं पर कितना जुल्म ढाया है। हमारी अहिरिया तो चादर भी नहीं लेती, ऐसे ही छाती उतार कर खेत हार में दिन रात घूमती हैं, उन्हें तो कोई उड़ा नहीं ले जाता। तो ये है ब्राह्मणों का कैरेक्टर। जब ये सत्ता को नियंत्रण करने की पोजीशन में होते हैं तब वह आम जन से किस तरह बर्ताव करते हैं, और जब इनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता तब ये सबको हिंदू बना लेते हैं, और यही आज भी बदस्तूर जारी है। बाकी सब लोग वर्ण में बटे हुए हैं, लेकिन जब मुस्लिम शासकों के खिलाफ इन्हें आवाज उठानी होती है तो सब हिंदू हो जाते हैं। इज्जत वाले घरों की इज्जत बिगाड़ते हैं। तो पंडित, हम बेइज्जत वाले हैं, और कौन है सौरा इज्जत वाला? तुम तो गाली देते हो चौधरी मंगल राम, लेकिन पंडित तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब से हमारी पंचायत लौटी है तब से हमारी इज्जत भी लौट आई। अब हम जानते हैं आमिल अमले कैसे इज्जतदार बने थे। इस डिस्कोर्स को जरा ध्यान से सुनिएगा। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान कहते हैं। जो भी अमले आमिल हुए हैं सब एक ही रंग में रंगे थे, और फिर वे होते थे ज्यादातर हिंदू। जैसा कि हमने जाना कि इस्लाम नया नया इस भारत की सरजमी पर आया था, तो जाहिर सी बात है मुट्ठी भर लोग ही उस वक्त रहे होंगे मुसलमान, और इसीलिए अमले भी जो हैं वो बहुत कम हुए होंगे जो मुसलमान होंगे। ज्यादातर ये हिंदू हुआ करते थे, और हिंदू में भी कौन, ये हम जिक्र कर चुके हैं पिछले 2 एपिसोड में। चौधरी छेदाराम से कोई बात छूटती देख कहा, और हम लोगों से कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों दो। देखा नहीं चौधरी, अपने को हिंदू ब्राह्मण कहने वाले अपनी स्त्रियों को 7 पर्दे की बेगम बनाते जा रहे हैं, और ये आज भी बदस्तूर जारी है ये ट्रेंड। आज भी आप देखेंगे सरकार यानी कि भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन कितने सारे भाजपा के नेता हैं जिनके दामाद जो हैं वो मुस्लिम हैं। नेट पर सर्च करेंगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हाँ चौधरी, मेरे दादा कहते थे उन्होंने कन्नौज और दिल्ली की रानियों को नंगे मुंह घोड़े पर चढ़े देखा था। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन चौधरी उस वक्त कोई मुसलमान हमारी इज्जत लूटने वाला न था। आज भी हमारी इज्जत हर खेत में डोलती फिरती है, कोई उसे नहीं लूटता, और लूटती भी थी तो चौधरी मंगल राम जब इस ब्राह्मण की सिब्बे की चली थी। तो ये
मुस्लिम शासकों की व्यवस्था और हिंदू शासकों की व्यवस्था का डिफरेंस है। हमने पहले की कहानियों में पढ़ा है कि किस तरीके से राज्य की सारी स्त्रियां जो हैं वो राजे महाराजों सामंतों पुरोहितों की पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वे जिसको भी चाहते थे उठा ले जाते थे और अपने हरम में उनको रख लिया करते थे। लेकिन मुस्लिम शासकों में ये बात नहीं थी और हिंदू जो है वो बड़ी संख्या में अपनी बहू बेटियों मतलब अपनी बेटियों और घर की स्त्रियों की शादियां जो हैं वो मुस्लिम शासकों में करवा रहे थे। मुफ्त की खाने वाले एक दूसरे की इज्जत लूटना छोड़ और क्या करेंगे? ये हम हिंदू मुसलमानों का सवाल नहीं पंडित, ये मुफ्त खोरों का काम है। पक्के हिंदू हम हैं पंडित, मतलब जो कमाते हैं खाते हैं, जो कामगार जातियां हैं। हमारी औरतें अभी 7 पर्दे में नहीं रहेंगी। ब्राह्मण ने फिर एक बार साहस करके कहा, और चौधरी तुम्हें पता नहीं सुल्तान के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण में जो हमारे मंदिर तोड़े देव मूर्तियों को पांव तले रौंदा? तो इसी को कहते हैं रतन जी जनेऊ लीला। हमने बहुत सुना है पंडित, एक बार नहीं 1000 बार। मुसलमानी राज में हिंदू का घर नहीं, लेकिन हम दिल्ली के बहुत नजदीक रहते हैं पंडित, नहीं तो हम भी विश्वास कर लेते। हमारे 20 कोस में ना तो कोई मंदिर तोड़ा गया, ना देवताओं को पांव के नीचे दबाया गया। चौधरी मंगलराम, ये बिल्कुल झूठ है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा दिल्ली आते जाते हो। मैं कितनी ही बार दशहरा देखने दिल्ली गया हूँ। कितना भारी मेला होता है, आधी से ज्यादा औरतें होती हैं। हिंदू का मेला, मेले वाले भी ज्यादातर हिंदू, देवताओं को सजाकर सुल्तान के झरोखे के नीचे से ले जाते हैं। सब शंख नगाड़ा नरसिंहा बजाते हैं। हाँ, झूठ है चौधरी छेदाराम। सेठ निक्कामल महल के 100 गज पर ही एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं और न जाने कितने लाख लगेंगे। मैंने पिछली बार पत्थर गिरा देखा, अब की बार देखा तो दीवार कमर भर उठाई है। यदि सुल्तान को तोड़ना होता तो अपनी आंखों के सामने क्यों मंदिर खड़ा होने देते? हाँ चौधरी, राजाओं में लड़ाई होती है, लड़ाई में कौन किसको पूछता है? कुछ हो गया होगा, उसी को लेकर सब हल्ला करते हैं। 100 वर्ष पहले हमारे और आसपास में ऐसी बातें हुई थी, लेकिन अब कहीं कुछ सुनने में नहीं आता है। याद है, हम कई गांव के आदमी जब हाकिम के पड़ाव पर गए थे, उसने कहा था पहले के सुल्तान चिड़िया रैन बसेरा वाले थे, मतलब गुलाम वंश के शासक जो थे। हमारा सुल्तान लाभ दीन, हमारे घर में सुख दुख के साथ रहने वाला सुल्तान है, इसलिए वह प्रजा को लूटता नहीं, खुशहाल देखना चाहता है। और अब चाहने की बात नहीं, लोग बाग चारों ओर खुशहाल दिखते हैं। चौथा व अंतिम दृश्य, दिल्ली के बाहर सुनसान कब्रिस्तान था, जिसके पास कुछ नीम और इमली के दरख्त थे। अगहन की रातें सर्द थीं। लकड़ी की आग के पास 2 फकीर बैठे थे, जिनमें एक हमारे परिचित बाबा नूरदीन थे। दूसरे फकीर ने अपनी सफेद दाढ़ी और मूंछों पर दोनों हाथों को फेरते हुए कहा, बाबा 5 बरस में फिर हरियाणा में दूध की नदियां बहने लगी हैं। ठीक कहा बाबा ज्ञानदीन, अब किसानों के चेहरे हरे भरे दिखलाई पड़ते हैं। बाबा, जब खेत हरे होते हैं तभी चेहरे भी हरे होते हैं। आमिल अमले तो गए, ये बनिए महाजन और मर जाते तो चैन की बंशी बजती। बहुत लूटते हैं और इनसे ये बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर, सदाव्रत तो इसी लूट से चल रहे हैं। कहते हैं धनी नहीं रहने से धर्म नहीं चलेगा। मैं कहता हूं जब तक धनी रहेंगे तब तक अधर्म का पलड़ा भारी रहेगा। कितनी अच्छी बात इसमें लिखी गई है। ज्ञानी पीर पैगंबर ऋषि मुनि से बढ़कर धर्म पर चलने वाला कौन होगा? लेकिन उनके पास एक कमली, एक कफनी से बेशी क्या था? इंसान भाई भाई नहीं रह सकता जब तक गरीबों की कमाई से पलने वाले अमीर हैं। और सुल्तान भी मित्र ज्ञानदीन आदमी आदमी में फूट डालते हैं। यही इकट्ठी सिमटी माया है, किंतु इसकी शान शौकत भी नहीं चले अगर कमेरों की कमाई न नोचें। उन दिनों की उम्मीद रखें, लिहाजा जब सभी गोरख धंधे मिट जाएंगे और पृथ्वी पर प्रेम का राज्य कायम होगा। तो राहुल सांकृत्यायन जी चूंकि खुद एक कम्युनिस्ट थे, इसीलिए उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो कहानी के अंत में रिफ्लेक्ट होता है। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर भेंट करूंगी अगली कहानी के साथ। तब तक यदि एपिसोड पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए,
मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। जय भीम, धन्यवाद।